सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं फिर एक और वीडियो लेके आई हूँ जो मैं आपको उत्पत्ति यानी जेनेसिस का अध्ययन करा रही थी। उसके 6 पार्ट तक हम पहुँचे थे और 6 पद चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि आदम को 3 तरह का फल बताया गया था। एक खाने वाला फल, जीवन का फल और एक पाप का फल। आदम को चूज दिए रखी थी कि मतलब तुम हर प्रकार के फल खा सकते हो, लेकिन जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, अनसुना किया और शैतान की बात को सुनकर उसको अहमियत दिया और वो फल खाया। तो शैतान ने किस तरह से उस पर हावी हुआ, उसने किस तरह से शैतान की बात मान ली। तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परेशानियां, चिंताएं आती है, जिसका सामना करके हमें स्वर्ग में जो मुकुट हमारे लिए रखा है उसके लिए दौड़ना है। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन सब का सामना करना है। आपको लोग बोलेंगे भी कि आप कहाँ जा रहे हो, ये तो बहुत परेशानी दिक्कत वाली जगह है, ये टीचिंग गलत है, ये पास्टर गलत है। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन का अगर ज्ञान है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सही है पास्टर, कौन गलत है। तो मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं, जिसमें सांसारिक सुख सुविधा है, और उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु के रास्ते पर जो चल रहा है वो दुख भरा है। कौन सिखाता है आपको कि परमेश्वर के राज्य में ईसाई बन जाओ, परमेश्वर तुम्हें खुशियाँ देगा, ढेर सारी ये देगा, ज़रूरतें पूरा करेगा? रॉन्ग है। प्रभु यीशु को जिसने अपनाया खरी शिक्षाओं के साथ, उसके जीवन में दुख तकलीफ आना है, ये लिखा गया है। चेलों ने भी दुख उठा के, परेशानियां उठा के प्रभु यीशु के पीछे चले, और वही शिक्षा आज हम भी ले रहे हैं। जो शिक्षा प्रभु यीशु ने पतरस पौलुस को दिया था, वही शिक्षा पास्टर दानियल राज जी आज खरी शिक्षाओं के साथ मसीह बंधन बैठक के हर एक सदस्य जो भी वीडियो बना रहे हैं और जो भी उन वचनों को शेयर कर रहे हैं अपनी कलीसिया में, वो सब खरी शिक्षा वाले हैं। वो सभी पौलुस पतरस को लेकर चल रहे हैं। तो वो रास्ता कठिन है, दिक्कतें भरा हुआ है, परेशानी भरा हुआ है, लेकिन आपको उसी पर चलना है। वही आपको स्वर्ग ले जाने का रास्ता है। और वो रास्ता, सकरा रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। चौड़ा रास्ता शैतान के साथ नरक जाने वाला रास्ता है। जो आपको शैतान दिखाता ना, सुख में जियो, सुख से खाओ, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास ये, उसके पीछे लोग अपनी आत्मा तक भेज दे रहे। आपको पता नहीं होगा कि लोग आज पैसा कमाने के लिए अपनी आत्मा को बेच डाल रहे हैं। इल्यूमिनाटी के हाथ में शैतान को अपनी आत्मा बेच रहे हैं और अमीर बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो मेरे प्रियो, उनके पीछे जाना छोड़ दीजिए और दुख भरी जिंदगी को काटिए, ताकि स्वर्ग में आपके लिए जो आनंद मनाया जा रहा, जो खुशियां हैं, उसको हासिल कीजिए। चंद दिनों की खुशी के लिए यहाँ पर आप दुख उठा लीजिए, लेकिन अनंत काल की खुशी के लिए खुशी को अपनाइए। तो मेरे प्रियो, यही कहना चाहती हूँ और साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने और क्या बताया था उत्पत्ति के उसमें 6 चैप्टर में, कि मनुष्य 3 चीज़ों से बना है: आत्मा, प्राण, शरीर। जिस तरह से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये 3 हैं, इसी तरह से हमें भी बनाया है शरीर, आत्मा, प्राण से। तो आज मैं उसके आगे की स्टडी आपको देने जा रही हूँ, जो है बॉडी एंड फ्री विल। मतलब हमें हर तरह की चीज़ों को खाने का उस समय परमेश्वर ने आदम को इजाज़त दी थी। तो गलातियों उसका 5 अध्याय 17 पद, गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 17 में हमने क्या पढ़ते हैं? हम मसीह में आने के बाद भी, हमारा उद्धार होने के बाद भी, इस गलत कामों को मैं 1 मिनट में आपको वचन पढ़ के बताती हूँ। गलातियों
आप भी, आपके पास बाइबिल है तो आप भी अपना बाइबिल खोलिए और गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 17 खोलिए। क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे की विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। तो हमारा शरीर क्या है? नाशवान शरीर है, जिसकी हम अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने आँखों से हम क्या क्या चीज़, अपनी ज़ुबान से क्या क्या चीज़ करते रहते हैं। इस शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को हम क्यों बढ़ाते रहते हैं? हम अपनी आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने दी, उस आत्मा को क्यों नहीं जांचते? उस आत्मा के हिसाब से क्यों नहीं चलते? और ये आत्मा और शरीर का जो लड़ाई है वो चलता रहता है। तो मेरे प्रियो, आप शरीर के वश में नहीं बल्कि आत्मा के वश में होइए। पवित्र आत्मा जो गाइड करती है उसके अनुसार आप अपना जीवन जिए। हर एक बुराइयों से, गंदगी से अपने माइंड को साफ रखिए। तो हम मसीह में आने के बाद भी, हमारा उद्धार होने के बाद भी हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। हम सोचते हैं हमने बैप्टिज्म ले लिया है, हमारा उद्धार हो गया, उसके बाद हम जो मर्जी पाप करेंगे लेकिन हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। आप गलत हो, ऐसा नहीं है। एक बार उद्धार पाने के बाद अगर आप उसे खो देते हो तो आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। उसका एक वचन है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अनहोना, दोबारा से उसको माँ के गर्भ में जन्म लेना अनहोनी बात है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बालक दोबारा अपनी माँ के गर्भ में चला जाए। तो एक बार का जन्म, एक बार मृत्यु और एक बार न्याय का होना तय है। तो उद्धार होने के बाद भी हम गलत कामों में फंस जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि सच में हम अगर उद्धार होने के बाद भी हमारी अभिलाषाएं, हमारे ज़िंदगी में गलत बातों दिमाग में चलती रहती, तो हमें उन सब चीज़ों से हटना है और परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाना। जितना आप अपने आप को समय दोगे परमेश्वर के वचन में, उतना ही आपके दिमाग में गलत चीज़ें हावी नहीं होगी। क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली है। गलत कामों में फंस जाते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली है। और मसीह में आने के बाद भी हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। हमें उसकी लालसा नहीं करनी है। और आत्मा क्या करता है? आत्मा से इन दोनों की नहीं बनती है। किसकी? शरीर की लालसाओं की नहीं बनती है। और ये आपस में एक लड़ाई बोलते जिसको, वो करते हैं। शरीर की भूख नहीं खत्म होती, ना ही खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रभु में बने रहो तभी तो हम उसके चेले ठहरेंगे ना। अगर हम उसकी बातों में और उसमें बने रहेंगे तभी तो हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। हमें खुद मन बनाना पड़ेगा इसे खत्म करने के लिए, क्योंकि उद्धार होने के बाद परमेश्वर ने चॉइस दी है ना, कि तुम किस रास्ते पर जाते हो। अभी भी विश्वासी बनने के बाद दारू पी रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो। ये कौन कर रहा है? शरीर की अभिलाषा है। तो इसको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है ना। जिस तरह से पहला यूहन्ना चैप्टर दूसरा चैप्टर उसके 16 में लिखा हुआ है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि अर्थात शरीर की अभिलाषा और जो कुछ संसार में है आएंगे की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। संसार में जो हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। ये सब संसार ही देता है। हम सोचते हैं ना कि ये सब परमेश्वर ने दिया, सुख विलास, भोग विलास, ये सब हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने सिर्फ हमें इसलिए भेजा इस धरती पर ताकि हम उसकी इच्छाओं को पूरी कर सके,
उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसका ज़रूरत क्या है कि मेरा पिता काम कर रहा है अब तक, तो तुम भी काम करो। मतलब उसके जो सुसमाचार है उसको लोगों तक फैलाने का काम, यही हमारा काम है और यही हमारा मकसद है। और कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए हमें इस धरती पर आए हैं। हम दुख उठाएंगे, उसके बाद हमारे दुख उठाने से औरों की भी आत्मा बचेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे रहकर संसार में लड़ना है, शैतान की हर एक गंदगी से लड़ना है, हर एक झूठी अभिलाषाओं से लड़ना है, शरीर की अभिलाषाओं से लड़ना है हमें। पौलुस क्या कहता है, जब मैं प्रचार करने आता तो मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में करता हूँ, ताकि मैं लोगों को सही तरीके से सिखा सकूँ। तो हमें खुद सही रहना है, उसके बाद ही तो हम दूसरों को सही रास्ता बता सकेंगे। अगर हम ही खुद ही गलत हैं तो हम दूसरों को सही शिक्षा कैसे दे सकते हैं? उसके लिए तो आपको सही होना पड़ेगा ना, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी। हम उसको टाल के या आनाकानी करके कैसे भी नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। हमें वही बताना है जो ये वचन हमें बताता है। फिर रोमियो चैप्टर 8 वर्स 8 में क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए साफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 में क्या लिखा है, जो शरीर की अभिलाषाएं पूरी करता है, शरीर की इच्छाएं पूरी करता है, वो परमेश्वर का जन नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो आप ऐशो आराम से कहो कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम डेली चर्च जा रहे हैं, हम सैक्रमेंट प्रभु भोज ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करोगे तो आप गलत हो। आप संसार में रहकर संसार की चीज़ों को अपना रहे हो और उसका एंजॉय कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हो, है ना? और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा, उससे दुआ प्रार्थना करनी होगी, प्रभु यीशु मसीह से दुआ प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु हमें सद्बुद्धि ज्ञान दे, हमें गलत रास्ते से हमें हटा और हमें सही रास्ता दिखा, ताकि हम अपने आप को तेरे लिए समर्पित कर सके, तेरे लिए इस्तेमाल कर सके, तेरे लिए खर्च हो सके। प्रभु ऐसी दुआ करिए। फिर ये शरीर आदम के पास भी था और यही गड़बड़ी हो गया। परमेश्वर ने आदम को फ्री विल चॉइस दिया था। जो बॉडी आज हमारे पास है वो बॉडी आदम के भी पास था, और उसने, परमेश्वर ने उसको फ्री विल दिया था, चॉइस दिया था। तुम कुछ भी खाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, उनको पूरी छूट दी थी। लेकिन आदम ने क्या किया, परमेश्वर को खुश ना करके उसने शैतान को खुश किया। तो हम प्रचारक हो ये या बिशप हो, कोई भी हो, है ना, तो भविष्यवक्ता हो या परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया, सभी को ये शरीर दिया है और हमें चॉइस भी दी है कि व्यभिचार में, पैसों की लालच में अभी भी पड़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अभी भी चॉइस दी कि हम किसको चुने। हमें खरी शिक्षाओं को चुनना है या गलत शिक्षाओं को चुनना है, हमें भेड़ियों के साथ चलना है कि भेड़ों के साथ चलना है। एक खरे शिक्षा, खरे प्रचार करने वाले पास्टर का चुनाव करना है कि गलत शिक्षा को लेकर चलने वाले जो सिखाते हैं कि तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम्हें बड़े मकान मिल जाएंगे, तुम सुख सुविधा से चल रहोगे, तुम्हारी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके पीछे चलना है। हम यहाँ संसार में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। इस बात को अपने कान के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए कि हम संसार में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं। जब हम उसका काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे, तो वो हमारा काम करेगा। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो हम उसका काम करिए ना। हमें सांसारिक चीज़ों की क्या टेंशन करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ उसने सोच के रखा है। तो उस पर विश्वास कीजिए ना कि आप जब उसका काम करें तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे बालों तक की गिनती कर रखी है। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, ट्राइन गॉड ने
हमारे बालों तक की गिनती की है, वो क्या हमारा ख्याल नहीं रखेगा? जो छोटी सी चिड़िया की चिंता कर सकता है, वो हमारी चिंता नहीं करेगा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 पद उसका 11 में क्या लिखा है? रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 में 11 में क्या लिखा है? जो जैसा कर रहा है वैसा बना रहे। मलिन है तो वह मलिन वो बना रहे, मतलब गंदे काम करने वाले जो धर्मी हैं। आप इसको प्रकाशित वाक्य 22 वर्स 11 को आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा कि जो मलिन है, मैं आपको उसका बता रही हूँ कि जो मलिन है वो मलिन बना रहे, मतलब गंदे काम करने वाला। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, अधर्मी है अधर्मी बना रहे। जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे, जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे, क्योंकि न्याय के दिन मैं उसका हिसाब करूंगा। क्या है फ्री विल चॉइस? चर्च जा सकते हो कि नहीं जा सकते, चॉइस है बाइबल पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, फ्री विल प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फ्री विल है ना, काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फ्री विल चॉइस दिया हुआ है परमेश्वर ने। आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, और आपके हाथ में ही चुनाव है आपको क्या करना है। जो जैसा कर रहा है उसके हिसाब से आपका न्याय होगा, मेरा न्याय होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे, दुख उठा रहे, परेशानियां उठा रहे, तो परमेश्वर ने ये चॉइस दी है कि हमें क्या करना है और हमने कौन सा रास्ता चुना है। चौड़ा मार्ग चुना है कि सकरा मार्ग चुना है, खरी शिक्षा को चुना है कि झूठी शिक्षा को चुना है, ये हमारी चॉइस है। तो उस वक्त आदम को भी परमेश्वर ने फ्री विल दिया था, छूट दिया था, और आज हम लोग को भी छूट दिया है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा तो उसको रोका क्यों नहीं। लोग ये सोचते होंगे ना कि वो तो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब कुछ पता होगा, तो परमेश्वर ने फिर भी उसको चॉइस इसीलिए दिया, इसीलिए तो चॉइस दिया उसको। परमेश्वर सब कुछ जानता था, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, पवित्र आत्मा सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चॉइस दिया। तो मेरे प्रियो, आपको यही बताना चाहती हूँ इन वचनों के द्वारा और इस अध्याय के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें आज भी चॉइस दे रखी है। हमारी मर्जी है, हम फ्री विल है, हमारी मर्जी है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, अच्छाई को चुनना है कि बुराई को चुनना है ना, खरी शिक्षा को लेना है कि गलत शिक्षा को लेना है। क्योंकि चौड़े मार्ग में जाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सकरे मार्ग में जाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। वचन कहता है ना कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आपको, आपकी गिनती किस में है वो आपको देखना है। आप कहते हो मेरी परेशानियाँ ये है, रोज़ ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप अपनी हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास दुआ प्रार्थना करते रहते हो कि प्रभु मेरा ये चीज़ पूरा कर दो, वो चीज़ पूरा कर दो। आपने कभी खाली बैठ के अकेले में कभी ये सोचा है कि प्रभु मैं हमेशा मैं अपनी इच्छा पूरी मांगता रहता हूँ, क्या आप मेरी इच्छा, मैं जान सकता हूँ कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? कभी ये कहा है आपने? कभी नहीं कहा होगा। तो आज बैठकर कहिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन में, वो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, जब भी आपके हाथ ये वीडियो लगे ज़रूर से देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कब कहीं किसी का जीवन बदल जाए। तो परमेश्वर करे इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष मिले। जय मसीह की।